बांकीपुर उपचुनाव के बीच बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और आज अभी से कुछ देर पहले 3 बड़े नेता को अपने गुट में शामिल किया है। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुम्हरार से जनसुराज के प्रत्याशी केसी सिन्हा, मनेर से जनसुराज के प्रत्याशी गोपाल सिंह और एक और बड़ा नाम दीघा से जनसुराज के प्रत्याशी बिट्टू सिंह। इन तीनों ने बीजेपी का दामन थामा है और ये दामन तब थामा है जब अब से कुछ दिन बाद बांकीपुर में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनसुराज को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जनसुराज के पूर्व के 3 प्रत्याशियों को अपने साथ शामिल किया और साथ में एक पूर्व मेयर की प्रत्याशी भी हैं। जो ज्वाइनिंग की पूरी क्रम में किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन को बीजेपी ने दिखाया है और ये बताया है कि पूर्व में जो प्रत्याशी जनसुराज से फाइट किए थे मैदान में, अब वो हमारे साथ हैं। संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और साथ साथ बिट्टू सिंह, उन्होंने ये कहा है कि पूर्व में आघोष में जल्दी से गलती हो गई थी और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया कदम गलत साबित होता है, वो उन्होंने इशारा किया। और साथ साथ केसी सिन्हा ने शिक्षा की बात करते हुए कहा कि शिक्षा अगर हमारा बेहतर होगा तो हम एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर निकलेंगे। और साथ साथ तीसरे प्रत्याशी मनेर से, आपको याद होगा गोपाल सिंह, जो कि मनेर से जनसुराज के प्रत्याशी रहे विधानसभा में, उन्होंने भी जनसुराज को छोड़ अब बीजेपी का दामन थाम लिया। तीनों पूर्व प्रत्याशी जनसुराज के और साथ साथ अब बीजेपी का दामन थामने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किस तरीके से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, सब विजुअल आपको दिखाते हैं और साथ साथ पूरी बातचीत सुनाते हैं। बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक दीघा से माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राजेश झा उर्फ राजू जी, मंच संचालक पार्टी के मीडिया का काम देख रहे हैं दानिश साहब, और आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा जी जो कुम्हरार से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी थे, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह जी जनसुराज पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी थे, गोपाल सिंह जी जो जनसुराज पार्टी से मनेर विधानसभा से प्रत्याशी थे, विनीता बिट्टू सिंह जी जो मेयर की चुनाव लड़ी थी पिछले पटना नगर निगम चुनाव से, डॉक्टर किशोर कुमार जी पूर्व प्राध्यापक सह समाज सेवी, जनसुराज पार्टी के किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष ब्रज किशोर सिन्हा जी, ब्रह्मदेव माझी जी, सुनील यादव जी, राजू यादव जी, रंजीत सिंह जी, राम बाबू यादव जी, शुभम सिंह जी, मंटू राय जी, साधु जी, जो जनसुराज पार्टी के प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश में अन्य दलों में, विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। पूरे देश से लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिन महानुभावों ने आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के रीति नीति से प्रभावित होकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। इन लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी, सभी उपस्थित सम्मानित बंधुगण,
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी लोग, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज अभी के परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। और आज के परिस्थिति में विश्व में जो युद्ध का बादल मंडरा रहा है और इस न्यूक्लियर वेपन्स के जमाने में युद्ध विध्वंसक हो सकता है, तो इस परिस्थिति में केंद्रीय सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन और भी मजबूत करना चाहिए ताकि विश्व में भारत का डंका बच सके और पूरा विश्व भारत के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत पहले भी नेतृत्व कर चुका है, भारत विश्व गुरु रह चुका है। और विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में नहीं था। जहां विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते थे, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर क्या था। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से जाकर के विदेश में गया और फिर विदेश से वापस हमारे यहाँ आ रहा है। तो मैं इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने देश को फिर शिखर पर पहुंचाना है और शिखर पर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग जो होता है वो शिक्षा ही के चलते तो हम विश्व गुरु कहलाते थे और शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ताकत देने का काम करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे हमारे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में शिखर पर हैं। प्रशासनिक सेवा, वैज्ञानिक, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्रों में है। विदेशों में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी को। दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया जी, संजय जी, कुम्हरार विधानसभा के विधायक और यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के सारे लोग उपस्थित, मेरे मित्र आए, तमाम मेरे साथियों, आज बस एक ही बात कहना है, आवेश में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए और जो आवेश में काम हुआ उसके लिए हम माफी मांगे। आप सभी लोगों से आज माफी मांगे, उस दिन भी माफी मांगे थे। अब हम लोग एकजुट मजबूती के साथ अब हम लोग काम करेंगे और एक ही बात करके समाप्त करेंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। संजीव चौरसिया जी, भाई संजय गुप्ता जी, मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, तो संघ का स्वयं सेवक हूँ और ये मेरी घर वापसी है। मनेर विधानसभा में लड़ा था जनसुराज से और जो सोचा था वो वहाँ नहीं मिला। मतलब जो विजन लेकर, मतलब जो मैं विजन के बारे में जानता था कि उनका ये विजन और ऐसा कोई विजन है नहीं, सिर्फ ढकोसलाबाजी है। और एरोगेंट व्यक्ति कभी संगठन नहीं चला सकता, सबसे बड़ा चीज। इसलिए हम अपने घर में वापस आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में 1990 के दशक जब लालू जी का आतंक हुआ था मनेर के गढ़ में, मैं 1990 में भाजपा का झंडा ढोया हूँ। प्रखंड महामंत्री से मेरी कैरियर शुरू हुई थी और सभी पदों पे रहते हुए बीच में ही जनसुराज से मैं लड़ा। बस
सबसे ज्यादा खुश हूँ। जय हिंद, जय भारत। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय डॉक्टर केसी सिन्हा जी का। निश्चित तौर पर डॉक्टर केसी सिन्हा जी के आने से भारतीय जनता पार्टी परिवार और सशक्त होगा और मजबूत होगा और हम उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं आग्रह करता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि रितेश रंजन सिंह जी और बिट्टू सिंह जी को पार्टी का पट्टा देकर के गोपाल सिंह जी को पार्टी में सम्मिलित करें। गोपाल सिंह जी को हमारे बीच में श्रीमती विनीता बिट्टू सिंह जी उपस्थित है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि श्रीमती विनीता सिंह जी को भी पार्टी का पट्टा देकर पार्टी में सम्मिलित करें। हमारे बीच में किशोर कुमार जी है जो पूर्व में प्रधानाध्यापक रहे हैं, समाज सेवी है। किशोर कुमार जी, अध्यक्ष जी से निवेदन है कि किशोर कुमार जी को भी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा देकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने का काम करें। आज हमारे बीच साथ ही हमारे बीच में और भी महत्वपूर्ण साथी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनको मंच पर बुलाता हूँ। आदरणीय ब्रजेश कुमार सिन्हा जी जो जनसुराज पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष है। ब्रह्मदेव मांझी जी जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जनसुराज के अध्यक्ष है। सुनील यादव जी हमारे मुखिया के प्रत्याशी रहे हैं। राजू यादव जी, रंजीत सिंह जी, राम बाबू यादव जी, शुभम सिंह जी, मिंटू राय जी और साधु जी, ये सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में। तो आपने पूरी घटनाक्रम, पूरी बातचीत को सुना किस तरीके से बांकीपुर चुनाव से ठीक पहले जनसुराज को बड़ा झटका। बांकीपुर के बगल में कुम्हरार सीट और कुम्हरार से पूर्व प्रत्याशी जनसुराज के केसी सिन्हा, उन्होंने भी ज्वाइनिंग की। जनसुराज का दामन छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ लिया और साथ साथ बाकी के और पूर्व दो प्रत्याशी जो जनसुराज से पहले चुनाव लड़े थे अब बीजेपी के साथ हो लिए। क्या इसका फैक्टर बांकीपुर में दिखाई पड़ेगा? क्या इन 3 बड़े ज्वाइनिंग से बीजेपी में जनसुराज में कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।